हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी जो सीरीज चल रही है एग्रोनॉमी की, उन क्वेश्चन के बारे में आज बात करने वाले हैं। इस सीरीज में जो अपने क्वेश्चन होते हैं वो अपने क्वेश्चन होते हैं 50। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द ब्रांच इन कॉटन व्हिच बियर फ्रूट और कॉल्ड, मतलब कह रहा कि जो कॉटन की शाखाएं होती जिसमें आपका मतलब वो लग रहे हैं बॉल्स बन रहे हैं या फिर फ्रूट बन रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको आपका कहते हैं सिम्पोडियल ब्रांच। ओके, ये सिम्पोडियल ब्रांच होती कैसी है? ये आपकी ब्रांच है, जैसे कि आपकी एक ब्रांच हो गई, मान लो एक शाखा हो गई आपकी। अब इसी शाखा में एक और शाखा निकली, फिर उसके बाद इसी शाखा से और शाखाएं बन रही है। ऐसे क्या होता है, शाखाएं बढ़ती जाती हैं और इनमें आपका बॉल्स यानी कि फ्रूट बन रहे हैं इसी शाखा में। और तो ये आपकी कहलाती है सिम्पोडियल ब्रांच। ओके, नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन जो है कार्बन नाइट्रोजन इन पैडी स्ट्रॉ, मतलब इनका जो रेशियो है कार्बन और नाइट्रोजन का पैडी स्ट्रॉ में, वो आपका है 60:1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ग्राउंड नट प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड एट, ये आपका जो ग्राउंड नट प्लांट होता है सेल्फ पॉलिनेशन कब करता है? आपका मॉर्निंग टाइम पे। जो है आपका इंडियन शुगर केन यानी कि सेकेरम ऑफिसिनरम, जो है आपका है कौन सी फैमिली? ग्रॉस फैमिली यानी कि पोएसी से है। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है यानी कि गन्ने का जो आपका क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 2n80। और ओरिजिन जो इसका होता है यानी कि उत्पत्ति स्थान, वो आपका इसका होता है न्यू गुनिया। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो आपका बायो फर्टिलाइजर राइस में यानी कि धान की फसल में यूज किया जाता है, वो आपका होता है एजोला या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, नेक्स्ट है इन सीरियल ग्रेन स्टार्च इन कंसिस्ट एमाइलोपेक्टिन एंड एमाइलेज, जो आपका सीरियल्स के ग्रेन होते हैं उसमें स्टार्च जो होता है आपका किस फॉर्म में होता है, बना होता है? एमाइलोपेक्टिन एंड एमाइलेज में होता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर वाटर वेपर एग्जिस्ट ऑफ द प्लांट, मतलब कि वाटर वेपर में प्लांट के थ्रू आपका कहाँ से आपका वाटर वेपर जलवाष्प निकल रहा है? तो आपका अपर सरफेस ऑफ द लीफ उसमें पाए जाते हैं, लीफ के नीचे भाग में पाए जाते हैं आपके स्टोमेटा। आपके स्टोमेटा से ही आपका वाटर वेपर होता है। ओके, नेक्स्ट है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, वो है युआन लॉन्ग पिन आपके हैं। नेक्स्ट है खैरा डिजीज वाज रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम इन राइस वैरायटी IR8। ओके, नेक्स्ट है हाईएस्ट कंटेंट ऑफ प्रोटीन फाउंड इन काजू नट, वो कितने परसेंट पाई जा रही है आपकी प्रोटीन काजू नट में? 21.20%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबुस्टा वैरायटी ऑफ कॉफी कंट्रीब्यूट 70% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट हो रही है, कौन सी वैरायटी आपकी इंडिया से? रोबस्टा वैरायटी। ओके, नेक्स्ट है नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया आर द मेन कॉफी ग्रोइंग रीजन इन इंडिया, जो आपकी नीलगिरी हिल्स आपकी साउथ रीजन में पाई जा रही है, उन्हीं में आपका सबसे ज्यादा आपकी कॉफी का कल्टीवेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश इज द लीडिंग ऑफ द ऑयल पॉम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री, ये आपका ऑयल पॉम जो है आपका सबसे ज्यादा जो आपका प्रोड्यूस किया जा रहा है आपका आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। नेक्स्ट है बनाना इज प्रोपोगेटेड थ्रू, जो आपका बनाना होता है सकर्स के थ्रू किया जाता है, जो कि आपका सकर्स का वेट होना चाहिए 600 से 700 ग्राम। ओके, बट अगर तमिलनाडु अगर साउथ साइड से हैं तो वहाँ पे जो वहाँ की किताबों में लिखा हुआ है 1.5 से 2 kg उसका वेट रहना चाहिए। सकर्स वो होता है जो आपका जो बनाना बड़ा हो जाता है, साइड से उसकी किल्ली फूटती है, उसी को आपका सकर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट मेड मेन सीरियल्स, वो आपका है ट्रिटिकेल आपका व्हीट एस्टिमम और सीरियल स्केल से बना हुआ है। इसको दिया किसने था? रिंकू ने। कब दिया? 1890 में दिया था। ओके, रिपर इज, जो आपका रिपर का यूज किया जा रहा है कट ग्रेन क्रॉप्स, मतलब कि जो आपकी फसल है उसको काटने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट है लिटल लीफ इन कॉटन ड्यू टू द डिफिशियंसी, जब आपकी कॉटन में पत्तियां छोटी रह जाती हैं तो वो आपकी जिंक की डिफिशियंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग फॉडर क्रॉप इज नोन एज कटिंग, मतलब कि चारे वाली फसलों को काटने की विधि को आपका कटिंग कहला रहा है। नेक्स्ट है सोडियम न्यूट्रिएंट इज रिप्लेस इन द प्लेस ऑफ पोटेशियम, सोडियम जो है आपका किसको रिप्लेस कर दे रहा है? पोटेशियम को, इन दिस सम पार्ट ऑफ द हालोफाइटिक प्लांट्स में। हालोफाइटिक प्लांट्स में जो सोडियम है आपका यानी कि Na किसको रिप्लेस कर रहा है? पोटेशियम को यानी कि के को। ओके, नेक्स्ट है बोटेनिकल नेम ऑफ गार्लिक, यानी इसका जो आपका एलियम सटाइवम। नेक्स्ट
जो इसकी फैमिली है एलिएसी या फिर लिलिएसी है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्टेड इन तमिलनाडु फर्स्ट टाइम इन इंडिया। जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट हुई थी आपकी इंडिया में, वो आपकी तमिलनाडु से स्टार्ट हुई थी। फ्रूट ऑफ द मस्टर्ड इज नोन एज सिल्कुआ। नेक्स्ट है रोटावेटर इज द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट। जो आपका रोटावेटर है वो आपका प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज का भी वर्क करता है। नेक्स्ट है टोमेटो, मेज, कॉटन आर डे नेचुरल प्लांट। डे नेचुरल प्लांट को मतलब ना ज़्यादा लाइट की ना मतलब उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसको कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप विच लीव द रूट्स एंड लोअर पार्ट्स इज नोन एज। जैसे कि आपका ये कह रहा है कि गन्ने में क्या है, नीचे का पूरा जड़ से नहीं निकाला जाता, काट लिया जाता है सने से, उसके बाद फिर दोबारा निकलने लगते, तो उस प्रोसेस को उसको क्या कहा जाता है, रेटूनिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका फैमिली ऑफ स्वीट पोटैटो, यानी कि शकरकंद की फैमिली जो आपकी होती है कॉन्वेबुलेसी। द ऑर्डर इन विच क्रॉप कल्टिवेटेड ऑन द पीसेस ऑफ द लैंड ओवर द फिक्स पीरियड इज कॉल्ड क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब कि ऑर्डर है कोई भी क्रॉप का कल्टिवेटेड पीसेस एंड लैंड ओवर अ फिक्स्ड पीरियड, मतलब एक फिक्स पीरियड के लिए उस पर कर रहे हैं आप, तो क्रॉपिंग सिस्टम कहलाएगा। टी इज नोन एज गोल्डन लीफ एंड क्वीन ऑफ द बिवरेज क्रॉप, यानी कि पीने वाली क्रॉप में आपका जो है क्वीन है, कौन है, टी है। ओके, और टी को जो हम लोग ऑल्सो नोन है जानते हैं गोल्डन लीफ भी कहा जाता है। बोटेनिकल नेम ऑफ तारामीरा, इसको यूका सटाइवा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लूज स्मट ऑफ आपका वीट, जिसका आपका पैथोजन का नाम है अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसी। ये आपका इंटरनली सीड बोर्न है डिजीज आपकी, कौन सी, लूज स्मट ऑफ वीट अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसी। नेक्स्ट है आपका सुगर रिकवरी फ्रॉम सुगर बीट इज, जो आपका सुगर बीट से यानी कि चुकंदर से सुगर बीट आपकी रिकवरी शुगर की जा रही है, वो आपकी 10 से 12%। रिकमेंडेड फर्टिलाइजर ऑफ द ग्राउंड नट, जो आपका फर्टिलाइजर मूंगफली के लिए रिकमेंड किया गया है 20-40 रेशियो 15, ये आपका एनपीके का रेशियो है। ओके, सिम्बोपोगान फ्लेक्सेसिस इज बोटेनिकल नेम ऑफ द लेमन ग्रास, यानी कि जो आपकी गांव में होती है जेराकुस जिसको बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है। ओके, नेक्स्ट है हेडिंग एंड फ्लावरिंग इज द क्रिटिकल स्टेज। ये आपकी हेडिंग एंड फ्लावरिंग जो आपकी क्रिटिकल स्टेज है वो आपकी पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा की है। नेक्स्ट है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द मेज, वो आपका 500 से 800 सेंटीमीटर, ओके, mm। नेक्स्ट है आपका सीड रेट ऑफ दी हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड राइस का जो आपका सीड रेट रहेगा 15 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है आपका टेस्ट वेट ऑफ दी बासमती राइस, बासमती राइस का जो आपका टेस्ट वेट है वो आपका 21 ग्राम है, और जो नॉर्मली होते हैं उसका होता है आपका 24 ग्राम। नेक्स्ट है डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ बोरान, फ्लावर डू नॉट फॉर्म एंड रूट ग्रोथ इज इंस्टेड, ये आपकी ग्रोथ, रूट की ग्रोथ रुक जाएगी और फ्लावर आपके नहीं बनेंगे। इनफ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर, यानी कि सूरजमुखी के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैपिटिकुलम। नेक्स्ट है सीड रेट ऑफ द फ्लैक्स, फ्लैक्स का सीड रेट कितना होता है, वो आपका होता है 40 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है सनफ्लावर क्रॉप यूज फॉर दी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इंडिकेटर के रूप में, इसको ये डिटरमाइन करने के लिए यूज कर मतलब इंडिकेट करती है आपकी सूरजमुखी की फसल। नेक्स्ट है मोथा साइप्रस रोटेंडस बिलोंग दिस, किस फैमिली से आपका साइप्रस रोटेंडस बिलोंग कर रहा है, साइप्रेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। सीक्वेंस ऑफ C4 प्लांट, शुगर केन, मेज, सूडान ग्रास, बाजरा, ये आपके C4 प्लांट हैं। ओके, नेक्स्ट है विल्टिंग ऑफ टोबैको ड्यू टू दी वाटर लॉगिंग इन नोन एज, अगर आपका विल्ट हो जा रहा है पौधा, मतलब सड़ गया, उकट गया है, तो वो किसके कारण, मतलब जल भराव के कारण हो रहा है, और किस में हो रहा है आपका टोबैको में, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फ्लोपिंग। ओके, नेक्स्ट है C4 प्लांट, मेज, सोरगम, शुगर केन, ये आपके C4 प्लांट है। बरसीम प्लस फॉरेज ब्रेसिका इज एग्जाम्पल ऑफ एगुमेंटिंग क्रॉपिंग सिस्टम में आ जाता है। बरसीम प्लस फॉरेज बेसिका, मतलब कि हम लोग अगर चारे के लिए, फॉरेज के लिए बरसीम को ग्रो करते हैं, उन्हीं के बीच वो सरसों डाल देते हैं, तो जिससे आपका प्रोडक्शन मतलब यानी कि चारे का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसी को कहा जाता है आपका एगुमेंटिंग क्रॉपिंग। ओके, पारा विल्ट ऑफ द क्रॉप, कॉटन इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये आपका कॉटन क्रॉप का है।
नेक्स्ट है लकी सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर द स्टिमुलेंस सोइंग ऑफ द स्प्रे ऑफ द प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डायरेक्टेड सीडेड राइस। जो आपका ये लकी सीड ड्रिल है वो क्या कर रहा है, डायरेक्टेड सीडेड राइस मतलब होता है, और प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का मतलब ये होता है कि आपके जो हर्ब्स हैं या फिर खरपतवार हैं उनके निकलने से पहले ही दवा का स्प्रे कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन, इकट्ठा हो रही है आपकी फ्री रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ दी, आपका होता है फॉस्फोरस की कमी के कारण। ओके, नेक्स्ट है ग्रे स्पेक इन ओट इज कॉजेड बाई मैग्नीज डिफिशियंसी। जो आपका ग्रेट ओट में मतलब जो आपका हो रहा है ग्रेट स्पाइक पाया जा रहा है वो किसकी डिफिशियंसी से हो रहा है, वो आपका मैग्नीज की डिफिशियंसी से हो रहा है। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।